हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदि आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। तो बिहार सरकार की तरफ से जो है इसके लिए नियमावली भी जो है तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द ही जो है आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज कक्षा 6 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कराने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो इस वीडियो में जो है आपको विज्ञान के एमसीक्यू को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पर हम चैप्टर 1 के यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ते हैं और चैप्टर 1 के जो है क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो जानवरों से लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दूध, अंडा और मांस। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ जो है हमें जानवरों से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वो कौन सा पदार्थ है जो जानवरों से मिलता है? तो दूध, अंडा, मांस। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि केले का जो है कौन सा भाग खाया जाता है। तो केले का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि मांसाहारी जंतु जो है किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जो दूसरे प्राणियों को या जंतुओं को खाते हैं, जो पौधे खाते हैं, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दूं मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो जो दूसरे प्राणियों या फिर जंतुओं को खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो पौधों से लिया जाता है। तो हमें पौधों से क्या क्या मिलता है? तो पौधों से अनाज, फल और सब्जियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है चीज़ें हमें किससे मिलता है? तो पौधों से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हम लोग किस पर डिपेंड है? तो पौधों और यहाँ पर जानवरों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। तो ए और बी दोनों, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन चावल से हमें क्या मिलता है। तो चावल से हमें क्या मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है चावल से और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो गया चावल से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कद्दू का जो है कौन सा भाग खाया जाता है। कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल। तो कद्दू का जो है फूल खाया जाता है। यहाँ पर कद्दू का जो भाग है वो फूल खाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं कहलाते हैं मांसाहारी, और जो साग सब्जी पर निर्भर होते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों पर डिपेंड हो तो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। तो यहाँ पर वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उसे कहते हैं मांसाहारी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर एक है। तो शेर क्या है? तो शेर जो है यह मांस पर निर्भर है। तो शेर एक हो गया क्या? मांसाहारी जानवर है। तो इसका राइट आंसर है मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुत्ता एक है। तो कुत्ता एक है तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सर्वाहारी जानवर है। तो कुत्ता है सर्वाहारी जानवर और शेर, बाघ ये है मांसाहारी जानवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि वे जानवर जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हमें चीनी जो है कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें चीनी प्राप्त होती है किससे फ्रेंड्स? तो गन्ना से। गन्ना से जो है चीनी तैयार किया जाता है। तो चीनी प्राप्त होती है गन्ना से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कि तोता जो है वो क्या खाता है। तो तोता क्या खाता है? तो तोता पौधा, और पौधा से जो है उगने वाली जो भी चीज़ें हैं वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि मधुमक्खियां जो है पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती हैं। तो मधुमक्खियां पौधे के पुष्प यानी कि फूल से जो है शहद प्राप्त करती हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी सब्जियां हैं। तो पालक, गोभी, गाजर ये सब सब्जी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि दूध जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है। तो जंतुओं से, बी पौधे से, और ए और बी दोनों, और डी है ऑप्शन में कोई नहीं। तो दूध हमें प्राप्त होता है केवल और केवल जंतुओं से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मनुष्य एक प्राणी है। अब मनुष्य जो है मांसाहारी है कि शाकाहारी कि सर्वभक्षी है कि इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य है सर्वभक्षी यानी कि हो गया सर्वाहारी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा खाद्य पदार्थ जो है नाश्ते में खाया जाता है। तो नाश्ते में खाया जाने वाला इसमें से खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर नाश्ते में हम लोग खाते हैं क्या, दलिया। तो दलिया जो है वो नाश्ते में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मांसाहारी जंतु जो है कौन से हैं। तो मांसाहारी जंतु यहाँ पर शेर, चीता और यहाँ पर कुत्ता नहीं हो पाए। कुत्ता भी है लेकिन कुत्ता सर्वाहारी में भी आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जड़ के जो है रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो जड़ के रूप में गाजर, मूली और आलू। तो उपर्युक्त जो है सभी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी जो है जड़ के रूप में जो है ये सब सब्जी है एक प्रकार से। तो जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, तो गाजर, मूली, आलू। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 कि पादप के जो है पादप किसे कहते हैं। पादप तो जो पेड़ पौधे को ही क्या कहा जाता है, तो पेड़ पौधे को ही पादप कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि जड़ के रूप में जो है कौन सी सब्जी होती है। तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गाजर, मूली और आलू। तो उपरोक्त जो है सभी हो जाएगा जिसका इस्तेमाल हम लोग जड़ के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि शाकाहारी जंतु जो है कौन से हैं। तो शाकाहारी जंतु तो यहाँ पर गाय, बकरी, हाथी और उपरोक्त सभी। तो शाकाहारी जंतु यहाँ पर तीनों है, गाय, बकरी, हाथी, जो घास फूस पेड़ पौधे पर डिपेंड हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं। तो जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उसे कहते हैं शाकाहारी जानवर। तो जो सिर्फ पेड़ पौधे पर डिपेंड हो उसे शाकाहारी जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शाकाहारी जंतु जो है किसे कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जो केवल जो है पेड़ पौधे को खाते हैं यानी सेवन करते हैं, तो उन्हें कहते हैं शाकाहारी जंतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन बाघ एक है। तो बाघ क्या है फ्रेंड्स, तो बाघ है मांसाहारी जानवर क्योंकि यह मांस खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये जो है इसका आंसर ये गलत है। बाघ है एक क्या, तो मांसाहारी जानवर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, स्वस्थ भोजन का जरूरी एक अंग है और शरीर को जो है सुचारू रूप से चलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कार्बोहाइड्रेट हमें जो है आवश्यक है किस लिए, तो ऊर्जा के लिए, और भोजन का जरूरी एक तरीके से अंग है कार्बोहाइड्रेट, और शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। तो इसके लिए जो है हमको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं 29 कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे पर भी डिपेंड हो और मांस, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि पेड़ पौधे और मांस दोनों पर डिपेंड हो। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर कि हिरन जो है वो कैसा जंतु है। तो हिरन यहाँ पर हो जाएगा, हिरन है शाकाहारी जानवर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सर्वाहारी जंतु जो है कौन से हैं।
तो सर्वाहारी जंतु इसमें से निम्न में से बताना है सर्वाहारी। तो मनुष्य, भालू, कौवा और उपरोक्त सभी। तो मनुष्य, भालू, कौवा ये सभी जो है क्या है, तो सर्वाहारी, जो पेड़ पौधे और जानवर दूसरों पर डिपेंड हो तो उसको कहते हैं जो है सर्वाहारी जंतु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दूध जो है किन जंतुओं से मिलता है। तो दूध हमें भैंस, गाय, बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। तो इन तीनों से जो है हमें दूध की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 33 कि शाकाहारी जंतु जो है वो किसे कहते हैं। तो शाकाहारी जंतु कहते हैं ऑप्शन ए, जो सिर्फ पेड़ पौधे का जो है सेवन करते हैं तो उसे शाकाहारी जानवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें चीनी कहाँ से मिलता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमें चीनी जो है वो गन्ना से मिलता है। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो मांसाहारी जंतु कहते हैं जो यहाँ पर दूसरे प्राणियों या फिर जंतुओं का सेवन करते हैं, जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कि पादप जो है वो किसे कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे को ही क्या कहा जाता है, तो पेड़ पौधे को ही पादप कहते हैं। चावल की खेती जो है कौन सी फसल में आती है। तो चावल की खेती जो है, तो चावल आता है यहाँ पर खरीफ की फसल में। तो चावल की खेती जो है वो खरीफ की फसल में आती है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी, और जो दूसरे पर डिपेंड हो उसे कहते हैं परजीवी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, सुबह के भोजन को क्या कहते हैं। तो सुबह के भोजन को नाश्ता, दोपहर के भोजन को यहाँ पर दोपहर का भोजन को कहते हैं डिनर, और दोपहर के भोजन को कहते हैं लंच, और रात के भोजन को कहते हैं डिनर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अंकुरित बीजों में जो है किसकी मात्रा अधिक होती है। तो अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा, तो अंकुरित बीज में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है, मतलब कौन से जो है बीज है उसका हम लोग सेवन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज जो है किसका समृद्ध स्रोत है। तो अनाज समृद्ध स्रोत है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि फूलों के रस को जो है क्या कहते हैं। तो फूलों के रस को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मकरंद कहते हैं। तो फूलों के रस को जो है क्या कहते हैं, मकरंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से हमारे भोजन का संगठक नहीं है। तो हमारे भोजन का जो है संगठक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।